हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें हमें असर्टिव समझना है, कुछ विशेष नियम है, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। इसके पहले जितनी भी चीजें मैंने दी है, मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप टाइम दे करके अच्छे से क्लियर किए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज पीछे जाकर देखिए। कोई प्रॉब्लम होने पर मुझे इन्फॉर्म कीजिए। मैं हर तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और बेहतर चीज देने में आपकी मदद करूं। तो अब तक मैंने पूरी कोशिश की भी है। आइए देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्य का, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं कि कब तक ये होना है, ये होता ही रहे। तो इसमें है क्या, इंट्रोडक्शन, परिचय, पहचान समझ में आएगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, पहले समझिएगा हिंदी वाक्य बताना पड़ता है, बार बार जानते हैं आप। क्रिया के अंत में, अच्छा वाक्य के अंत में मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। वैसे तो 50 वर्ब हो सकते हैं, बट मेन वर्ब हमेशा फिनाइट वर्ब जिसको कहते हैं वो एक ही होता है, एकदम लास्ट में होता है। और उसी में हर टेंस और यूज की पहचान लगी होती है। ओके ना, कोई भी टेंस या यूज होगा उसकी पहचान उसी में लगी रहेगी। जैसे अभी आपने टेंस ही पढ़ा, जितना भी टेंस हमने देखा सबकी पहचान उसी क्रिया के ही अंत में लग रहा है। जैसे पढ़ना से पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। सोना से सोएगा, सोएगी, सोएंगे। खेलना से खेलेगा, खेलेगी, खेलेंगे। तो गागेगी करके आना है इसमें। ओके, यही पहचान है। देखते हैं क्रिया के अंत में गागेगी शब्द आए तो केवल आई और वी के बाद। ओके, बाकी सभी सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं। सिर्फ आई और वी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके बाद शैल का ही प्रयोग करना है और कुछ नहीं है। इस टाइम जो हम लोग इंग्लिश बोल पा रहे हैं उसमें विल और शैल का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक्चुअली शैल का यूज हो ही नहीं रहा अच्छे से। तो क्यों नहीं हो रहा है, इसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे 2-4 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा है। इसे मॉडर्न यूज में हो ही नहीं रहा है। तो कैसे, बाकी सभी कर्ता के बाद विल लगाकर, मतलब आई वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, चाहे सिंगुलर या प्लूरल हो, सभी के बाद क्या लगाएंगे, विल लगाकर मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, देखते हैं पैटर्न के माध्यम से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग विद द सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे निकलेगा, कैसे पाएंगे आप, ये मैं सारी चीजें अच्छे से बता चुका हूँ। उसके बाद आपको प्लेस लिखना है, विद लिखना है एंड टाइम लिखना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब एक एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। आज वो पैसे से मेरी मदद करेगा। कौन मदद करेगा, वह के लिए क्या होगा, ही। चूंकि असर्टिव है इसलिए सिंपल लिखना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट आनी है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना है। तो हमने बताया था शैल तो तब लगाते जब आई या वी सब्जेक्ट होता है ना। तो ये तो आई वी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। तो क्या लगाना, विल लगा देना। ठीक है, उसके बाद मदद करेगा। तो अब लास्ट में जाएंगे मदद करना। ये देखिए करना में गागेगी लग गया है ना। तो यही है पहचान, मतलब वर्ब के अंत में ही किसी भी टेंस यूज की पहचान लगी रहेगी। तो समझ लेना होगा हमको कौन सा टेंस या यूज है। ओके, तो अब मदद करेगा, ठीक ना। क्या होगा, मदद करना के लिए हेल्प होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है तो हेल्प तो फर्स्ट फॉर्म है ही, बिल्कुल क्लियर है। किसकी मदद करेगा, मेरी, मी कर देना। पैसे से, विद मनी। ओके, किसी भी वस्तु साधन के लिए विद का प्रयोग करते हैं। छड़ी से, विद स्टिक। कलम से, विद पेन। कोई भी वस्तु है, यदि निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग, यू गेटिंग है ना, तो वहां पर क्या करना है आपको, विद का प्रयोग करना है, से शब्द के लिए। ओके, सो पैसे से शब्द के लिए क्या करना, विद। ओके, पैसे के लिए मनी होता है, ये आप जानते हो। आज शब्द के लिए टुडे होगा, वो आप आगे राइट कर दो। समझ पा रहे हो, अच्छे से देख रहे हैं। सो ही विल हेल्प मी विद मनी टुडे। आसान है। एक और है, हम आज उसके घर जाएंगे। कौन जाएगा, हम। तो हम के लिए क्या होता है, वी मींस हम। अब आपको देखना ये है कि वी के बाद क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, बताओगे आप। तो यहाँ पे लिखा है आई और वी के बाद क्या लगाते हैं, शैल। तो आपको शैल लगा देनी होगी, वी शैल। ओके,
आज उसके घर जाएंगे, जाना, जाना में ही गा के भी लग गया, इट मीन्स मेन वर्ब वही है आपका। तो जाने के लिए गो होता है, गो, उसके घर, ओके ना, कहाँ जाएंगे उसके घर, तो जब कहीं जुड़ते हैं वहां पर टू लगाते हैं, सो वी शैल गो टू, उसके के लिए हिज, घर के लिए होम या हाउस कर दीजिए, गो टू हिज हाउस, आज के लिए टुडे होता है, आप लिख दो यहाँ पर फुल स्टॉप। क्लियर है, दो सेंटेंस हो गया, समझ आ रहा है ना आपको। पढ़ते हैं, हम आज उसके घर जाएंगे, कौन जाएगा, हम के लिए वी सब्जेक्ट हो गया, वी के बाद सैल आती है, सैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी है, रूल भी है, देखिए सब्जेक्ट फिर विल सैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके ना। कहाँ जाएंगे, उसके घर, टू हिज हाउस, टू जोड़ने के लिए टू लगाते हैं, लास्ट में बचता है टाइम, आपको टाइम टुडे हो जाएगा लास्ट में, देख रहे हैं। आज मेरे पिताजी बाजार से मिठाई लाएंगे, लिखता हूँ, आज मेरे पिताजी बाजार से मिठाई लाएंगे, लाना मेन वर्ब है, इसे देखिए गाने की लग है। अब कौन लाएगा मिठाई, आज मेरे पिताजी लाएंगे, ओके, तो मेरे पिताजी क्या होगा, माय फादर, ओके ना, विल लगा है, शैल बताने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है, सिर्फ आई और वी के बाद ही आपको शैल लगानी है, बाकी सभी कर्ता के बाद विल लगा देनी, तो यहाँ पर विल होगा, सो माय फादर विल। अब वर्ब की फर्स्ट हम लाना क्या होता है, ब्रिंग, तो वर्ब की फर्स्ट हम हो गया। अब क्या करना, एक कदम आगे बढ़िए, क्या लाएंगे, मिठाई लाएंगे, सो ब्रिंग स्वीट्स, मिठाइयां हो सकता है, एक ही तो लाएंगे नहीं, ढेर सारे लाएंगे, तो स्वीट्स कर दीजिए। तो बाजार से शब्द के लिए क्या होगा लास्ट में, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, ओके ना, आया समझ में। सो आज शब्द के लिए टुडे होता है, वो आपको लिखना होगा लास्ट में। अब पढ़े, आज मेरे पिताजी, कौन, मेरे पिताजी, ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे माय फादर, हियर इज सब्जेक्ट। अब क्या करना है, लाएंगे, चूंकि माय फादर के साथ आपको विल लगानी थी, वर्ब विल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लाएंगे, मिठाई, आपका स्वीट्स हो गया, बाजार से, फ्रॉम मार्केट। अब किसके लिए, वो नहीं है, मेरे लिए तो फॉर्म भी आप लास्ट में हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, दोनों सही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, चाहे आप जो भी लिखो। उसके बाद आज शब्द के लिए टुडे होता है, वो आपको वहां पे कर देनी होगी, ओके। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से, आप इसे जल्दी से नोट करो, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूटी हुई है, इसके बाद मुझे देना है, तो आप इसको नोट करोगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। देखते हैं, ये भी रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, आना तो एक बार में ही, बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा प्लीज, ओके। तो जब वाक्य में अवश्य, जरूर या निश्चित शब्द है, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि लोग सभी सब्जेक्ट के बाद, मतलब कोई भी करता हो उसके बाद विल का ही प्रयोग कर रहे हैं, चाहे ओरल हो या रिटेन हो, आप देखो हर जगह सिर्फ विल का ही प्रयोग हो रहा है, सैल बहुत रेयरली कहीं लग रहा है। तो सैल लगता कब है, निश्चित तौर पे उसको लगना ही है, हटा नहीं सकते आप, विल आप लगाओ अच्छी बात है, लेकिन सैल भी किस कहीं निश्चित लगता ही है, वो आपको हटाना नहीं है। तो कौन सी वो जगह है, कहाँ आपको लगाना होता है, उसको देखते हैं। जब वाक्य में अवश्य, जरूर या निश्चित शब्द आ जाए, बहुत ध्यान समझना होगा, आए तो विल के स्थान पर सैल का प्रयोग करेंगे, जहां जहां विल लगाते हैं आप वहां पर सैल लगा दीजिए, ओके। और सैल के स्थान पर विल का प्रयोग करते हैं, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, वो तो आपको पता ही है, हम एक एग्जांपल के माध्यम से बहुत ध्यान समझेंगे, ओके। आज मेरे पिताजी दिल्ली से अवश्य आएंगे, ये अवश्य, जरूर, निश्चित शब्द के लिए कुछ लिखना नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब को एक्सचेंज कर देना है, बदल देना है, ओके ना। विल लगाना था तो अब सैल लगाना, कैसे, आज मेरे पिताजी दिल्ली से अवश्य आएंगे, कौन आएंगे, मेरे पिताजी, तो क्या होगा, माय फादर। अब विल लगाते है ना, विल पहले लगाते, लेकिन अवश्य शब्द आ जाने से इस विल के स्थान पर अब हमें सैल लगाना होगा, बस इतना ही रूल है, ओके।
सो माय फादर शैल आएंगे, आना के लिए कम होता है, कम दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली, आज शब्द के लिए टुडे। ओके ना? तो क्या आपने देखा, आज मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, सो माय फादर शैल कम फ्रॉम दिल्ली टुडे, यही होगा। इसके अलावा और कुछ मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। आज अध्यापक कक्षा में आपको अवश्य जरूर पीटेंगे, जरूर पीटेंगे। कौन पीटेंगे? अध्यापक। ओके, किसे पीटेंगे? आपको। कहाँ? कक्षा में। कब? आज। ये जो जरूर शब्द है इसके लिए सर्टेन होता है बट लिखना नहीं है, ना ही श्योर ना ही सर्टेन, कुछ भी नहीं। श्योरली, सर्टेनली, एडवर्ब है, उसको लिख सकते थे बट किसी और यूज में आएगा तो लिखना होगा। ओके, इस टेंस में आपको यदि आता है तो बस हेल्पिंग वचन कर दीजिए। तो टीचर, अध्यापक, क्या होगा? टीचर के साथ हम शैल लगाते हैं, है ना, मतलब विल लगाते हैं, तो अब हमको क्या लगाना होगा? शैल लगाना होगा। तो टीचर शैल पीटेंगे, पीटना क्या होता है? BEAT। किसे पीटेंगे? आपको, बस यू लिख देना होगा, को शब्द के लिए कुछ नहीं होगा, बीट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती। सो टीचर शैल बीट यू, कक्षा में क्या होगा? इन द, बोलिए भाई, इन द क्लास। आप तो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ मुझे ही बोलना पड़ रहा है। आज शब्द है यहाँ पर, आज शब्द के लिए टुडे होगा। ओके, इजी है ना? एक और भी देखते हैं। आज मैं मेले में अपने मित्रों के साथ मेले में निश्चित जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं के लिए क्या होगा? आई के साथ शैल लगाते थे, है ना, अब आपको विल लगा देना होगा बस। सो आई विल, जाऊंगा, जाना के लिए क्या होगा? को। कहाँ जाएंगे? अब ये देखिए, निश्चित शब्द के लिए कुछ नहीं लगेगा, सोचना ही नहीं है आपको। हमने यहाँ पर अवश्य, जरूर या निश्चित शब्द लिखा है, कुछ भी किसी में भी हो सकता है। ओके ना? तो अब आपको जो है, जहां पर शैल लगाते थे, देखिए आई के बाद तो शैल लगती थी, बट अब देखिए विल हो गया। क्यों? क्योंकि ये निश्चित शब्द आ गया बीच में और कुछ नहीं है। ऊपर देखिए, टीचर के बाद विल लगता था, अब शैल कर दिए। क्यों? क्योंकि जरूर शब्द आया है। उसी प्रकार से ऊपर भी है, फादर के बाद विल लगाते, शैल लगा दिए। तो अब कंसेप्ट समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ? आगे देखते हैं। सो आई शैल गो, कहाँ? मेले में शब्द के लिए टू ही लगेगा, ध्यान दीजिएगा, इन नहीं लगाएंगे। जब जोड़ते हैं तो भले ही में शब्द टू लगाना है। सो आई शैल गो टू फेयर, FAIR, बस। अपने मित्रों के साथ क्या होगा? आई के साथ अपना की अंग्रेजी क्या होगा? विद के बाद अपना की अंग्रेजी लिखेंगे, सो विद माई हो जाएगा, ठीक है ना? सो विद माई फ्रेंड्स, FRIENDS। ओके, आज शब्द के लिए टुडे होता है, आप लिख दीजिए लास्ट में। मैं कहना क्या चाहता हूं आप समझ गए हैं ना? कंसेप्ट पकड़ लिया आपने, मैं कहना क्या चाहता हूं और होना क्या है, सारी चीजें क्लियर हो गई ना? यदि नहीं भी होती, अब नहीं होगी, इसका कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतना आसानी से बताने के बाद आपको नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है बहुत दुख की बात है, बट आई एम श्योर आपको आ गया। क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ और आज तक क्लास में भी कोई चीज़ मैंने एक्सप्लेन की और एक बार में आया ना हो, ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मुझे, मेरा दिल कहता है कि आपको भी आ चुका है और आपको लगता है ये अच्छा है, कुछ बेहतर और नया मिला आपको, तो प्लीज़ पढ़ने वाले सभी बच्चों तक पहुँचा दीजिए। मैं नहीं कहूँगा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व्हाटएवर आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ कुछ तो बनता है आपके लिए। प्लीज़ आप जरूर करिए। थैंक यू, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।